नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज आप देख रहे हो कि मैंने 3 पाइल्स यहाँ पे रखे हैं। पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे आज हम, और थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि टॉपिक क्या है आज का, ठीक है। सो हम ये चेक करेंगे आज कि आप अपने पार्टनर के साथ कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप ट्विन फ्लेम्स हैं। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितना हो सकेगा मैं आपको क्लैरिटी दूंगी, और आप अपने लाइफ के सिचुएशन को देखकर, अपने पार्टनर के बिहेवियर को देख के आप एक कंक्लूजन में पहुँचेंगे कि आप किस पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। सो थोड़ी सी क्लियरिटी मैं आपको दूंगी, और अपनी सूझबूझ से आपको ये डिसाइड करना है, आपको ये कंक्लूजन में आना है कि आप किस पार्टनर के साथ डिसाइड कर रहे हो। जो मैं बोल रही हूँ एकदम उस पर ब्लाइंडली आपको फेथ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ये। इसलिए आप अपने पार्टनर के बिहेवियर को, उनके पैटर्न्स को, अपने सिचुएशंस को, सबको इंक्लूड करके एक कंक्लूजन में आप आओगे, ठीक है। सो रीडिंग को एज गाइडेंस देखेंगे आप, और गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा ताकि इस रीडिंग की जो भी आउटकम होगी वो आप रिसीव कर पाओ। पॉजिटिव आउटकम अगर है तो वो रिसीव कर पाओ आप, ठीक है। सो एक क्लैरिटी हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स रखे हैं। 3 कार्ड्स मैंने देख के नहीं रखे हैं, ठीक है, मैंने कैसे भी शफल करके रखे हैं, मुझे भी नहीं पता कि कौन से कार्ड्स में क्या है। सो यहाँ 3 कार्ड्स है, आपको 3 कार्ड्स में चूज़ करना है। आंखें बंद कीजिए, कार्ड्स पे मेडिटेट कीजिए और उसके बाद चूज़ कीजिए। कार्ड्स पे अगर दिक्कत है, मैंने क्रिस्टल्स भी रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला क्रिस्टल ब्राउन कलर का है। आप कलर से भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर बहुत क्रिस्टल की आपको नॉलेज नहीं है तो आप कलर से भी चूज़ कर सकते हो। आप क्रिस्टल को देखें, या फिर आप कार्ड में कंसंट्रेट करें, या फिर एंजल नंबर से भी जा सकते हैं। और मुझे नहीं पता कि कार्ड्स मैंने कैसे रखे हैं, कौन सा कार्ड्स कहाँ हैं, बट मैं एंजल नंबर्स रैंडमली रख रही हूँ। सो पहला कार्ड जो है वो 1111 है, दूसरा कार्ड जो है वो 2222 है, और तीसरा कार्ड जो है वो 1010 है, ठीक है, 1010। सो आप आंखें बंद कीजिए, कार्ड्स पे मेडिटेट कीजिए, और जो नंबर या फिर जो कार्ड्स है, जो कलर आपको दिख रहे हैं वो कलर आपको चूज़ करना है। अगर वो रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप दूसरे कार्ड को भी चूज़ कर सकते हो और उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। अगर जो कार्ड आपने सेलेक्ट किया है अगर वो नहीं रेजोनेट कर रही है, और दूसरा कार्ड अगर आप देख रहे हो और वो रेजोनेट कर रही है अगर आपसे, तो वो रीडिंग आपकी है। अब ज़बरदस्ती का अपने आप को आप रेजोनेट नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। अपने आप से ऑनेस्ट रहें और रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, ठीक है। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप सबको पता है, जनरल रीडिंग है। जितना हो सकेगा उतना मैं क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगी, और आपको भी एज गाइडेंस इसको देखना है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं, और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से जरूर मिल सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। पहले हम जाएंगे कार्ड 1 के साथ, और कार्ड 2 और 3 को भी हम साइड में। हेलो टू माय ग्रुप 1। सो आप लोगों ने चूज किया है टेम्परेंस के कार्ड को, जो कि हमें बताता है एक सोलमेट एनर्जी। लेकिन ये जो एनर्जी है ना, ये हाई लेवल ऑफ सोलमेट एनर्जी है, ठीक है, जो कि एकदम ट्विन फ्लेम्स भी हम नहीं कह सकते हैं, और लो लेवल का जो सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी हम नहीं कह सकते हैं। हाई लेवल ऑफ सोलमेट की एनर्जी है, जिसको कि हम अर्धनारीश्वर भी बोल सकते हैं। लेकिन टेम्परेंस का कार्ड इस कार्ड में ऐसा बताया गया है, लेकिन टेम्परेंस का कार्ड एक्चुअली फुल रिलेशन को बताता है, सोलमेट वाली रिलेशन को बताती है, ठीक है। सो हम चेक करेंगे कि अच्छा, और एक चीज़, अभी ये कार्ड को देख के हम डिसाइड नहीं करेंगे, बाकी के कार्ड्स हम स्प्रेड करेंगे, और उसके बाद एक कंक्लूजन पे आप आओगे कि आप किस पार्टनर से डील कर रहे हो, ठीक है। सो जिस भी पार्टनर को आप मन में सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, उस पार्टनर का ध्यान करें, और उस पार्टनर की अच्छी एनर्जीज़ को याद करें, अच्छी चीज़ों को याद करें, उनका ध्यान करें, ताकि हम थोड़ा और क्लैरिटी हमें मिल सके, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स जिन्होंने कार्ड 1 चूज़ किया है, टेम्परेंस का कार्ड, वो अपने पार्टनर के साथ कौन से रिलेशनशिप में है। डिवाइन, किस रिलेशनशिप में है, किस कनेक्शन में है। Please guide, my dear angels, talk to me, please. Okay.
सोलमेट वाली एनर्जी आ गई ना। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. Okay. Nine of Pentacles and व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। ओके, कार्ड दिख रहे हैं? एक मिनट, एक मिनट, मैं डेविल के कार्ड को थोड़ा क्लैरिफाई कर लूँ, ठीक है? प्लीज़ गाइड डिवाइन, डेविल का कार्ड क्यों है डिवाइन यहाँ? प्लीज़ गाइड मेरी एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। डेविल का कार्ड क्यों है? One more time, please. Eight of Wands. Okay. Five of Cups. Six of Wands. Beautiful. Ace of Cups. Okay. व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, जैसे मैंने कहा था कि उस कार्ड को सिर्फ देखकर हम नहीं बोलेंगे कुछ भी, ठीक है? सो आपके पार्टनर की एनर्जी अभी अगर मैं देख रही हूँ और किस पार्टनर से आप डील कर रहे हो, ये इंसान, इनको अभी बर्डन लग रहा है और आपकी एनर्जी भी मुझे ऐसे लग रही है कि आपको बर्डन लग रहा है। अब ये रिश्ता आपको लग रहा है कि सिर्फ इस रिश्ते का भार जो है वो आप उठा रहे हैं और आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिश्ते का भार वो उठा रहे हैं, ठीक है? दोनों की फीलिंग्स ऐसी है, ठीक है, कि दोनों को ऐसा लग रहा है कि बर्डन है, या तो इस रिश्ते में टाइम नहीं दे पाने की एक दिक्कत है, या फिर जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मतलब यही चीज़ होती है, जिम्मेदारी मतलब कॉल करना, बात करना, टाइम देना, एनर्जी इन्वेस्ट करना। सो ये एक बर्डन लग रहा है आपको भी और आपके पार्टनर को भी, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा भार जो है वो या तो इन्होंने उठाया है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने उठाया पूरा भार। दूसरा जो इंसान है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, एक ही इंसान इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसे दोनों की फीलिंग्स ऐसी ही है, ठीक है? आपको लग रहा है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो अकेले, उनको लग रहा है कि वो अकेले इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्या चीज़ें रोक रही है इस रिश्ते में एफर्ट लगाने से? जस्टिस नहीं हो रहा है, मतलब न्याय नहीं हो रहा है, मतलब जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, कोई एक बंदा जो एफर्ट लगा रहा है उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है कि ये वो है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप हैं जिनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो जस्टिस नहीं मिल रहा है। ये अभी की जो सिचुएशन है वो ये है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उठा रहे हैं रिश्ते का, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस नहीं मिल रहा है। जो एनर्जी, जो प्यार, जो अफेक्शन मिलना चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, ठीक है? फीलिंग्स क्या है? बहुत म्यूचुअल फीलिंग्स है दोनों की ही। टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे जो कि सोलमेट की एनर्जी को बताता है, और टेम्परेंस की एनर्जी भी सोलमेट एनर्जी है, ठीक है? सो ये इंसान जो है इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, सोल से कनेक्टेड हो। जितना भी आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करें, लेकिन फिर घूम फिर के आपके पास आके खड़े हो जाते हैं। सो अभी की फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है। जो आप सोच रहे हैं वही आपके पार्टनर सोच रहे हैं, जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं वही आप सोच रहे हैं। तो बहुत म्यूचुअल फीलिंग्स है। अगर कभी आपको इनके ऊपर बहुत प्यार आ रहा होगा तो इनकी फीलिंग्स ऐसे होगी, तभी आपको प्यार आ रहा होगा। अगर आपको कभी प्यार आते आते बहुत गुस्सा आ रहा होगा तो इनकी फीलिंग्स ऐसी है, तो आपको ऐसा गुस्सा आ रहा है, ठीक है? दोनों की बहुत म्यूचुअल फीलिंग है, सेम लेवल पे, दोनों सेम पेज पे हैं, ठीक है? पास्ट में मुझे दिख रहा है कि दोनों सेपरेट हुए हैं और अभी भी सेपरेशन कंटिन्यू है, मुझे दिख रहा है, ठीक है? और अभी की अगर सिचुएशन में बताऊं तो ये इंसान अब इसमें काम करना चाहते हैं, मेंटेनेंस करना चाहते हैं। अभी भी ये इंसान जो है एफर्ट लेना चाहते हैं, ठीक है?
आपकी भी फीलिंग्स ऐसे हो सकती है कि बहुत सेपरेशन हो गया है, बहुत दिन हो गया, महीने हो गए हैं बहुत, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि एक और चांस मिले तो हम और अच्छे तरीके से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करेंगे, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। सो आपके पार्टनर की फीलिंग भी मुझे ऐसे ही दिख रही है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान फ्यूचर में आपको लेके मैनिफेस्ट करेंगे, मतलब अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके कॉल को, आपके मैसेज को, या फिर सब कुछ आपके बीच चीज़ें ठीक हो जाए, इन सब को लेके इंसान मैनिफेस्ट करते मुझे दिख रहे हैं। और इनका ऐसा है ना कि आप इनके लाइफ में अगर नहीं हैं तो इनकी लाइफ खाली है, और आप इनके लाइफ में हैं तो इनकी विश फुलफिलमेंट, मतलब फुलफिल्ड फील करते हैं खुद को, ठीक है। अब यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मैरिज नहीं हो सकती, जिनकी पॉसिबल नहीं है मैरिज, लेकिन सिर्फ साथ रहना ही एक ऐसी फीलिंग देती है जो कि फुलफिल्ड है। मतलब एक साथ अगर 10 मिनट के लिए बात हो गई तो वो फुलफिल्ड है, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। इंटरनल इन्फ्लुएंस क्या है, क्यों आप बार बार सेपरेट होते हो? डेथ की एनर्जी यहाँ पे है, आपको रिबर्थ का प्रोसेस फॉलो करना होगा। बार बार यहीं आ जाते हैं, घूम फिर के चक्कर जो है वहीं आके रुक जाती है, ठीक है। इंटरनल इन्फ्लुएंस ये है कि आप दोनों को रिबर्थ के प्रोसेस से गुजरना होगा, मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों को करना होगा अपने अंदर, ठीक है। इस इंसान को थोड़ा चेंज होना होगा, थोड़ा आपको चेंज होना होगा, तब जाके ये रिश्ता जो है वो स्मूथली जा पाएगा। अब यहाँ कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं जो सेपरेट हैं, तो उनके लिए उनका भी सेपरेशन इसलिए आया है ताकि अपने अंदर कुछ आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करनी होंगी, ठीक है। क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो स्पिरिचुअल जर्नी में जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं आप, तब तक आपके बीच में प्रॉब्लम चलती रहती है। तो आपको ट्रांसफॉर्म होना होगा। डेथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है, रीबर्थ को बताती है, जो इंसान अभी आप हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत गुस्सा आता होगा, छोटी छोटी बात में आप गुस्सा हो जाते होंगे, आप शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, आप चीज़ों को उठा कर फेंकना, या फिर गुस्सा करना, चिल्लाना, या फिर अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकालना, ऐसे एक इंसान आप हो सकते हैं। सो ये जो एनर्जी है ना, इसको आपको ट्रांसफॉर्म करनी है, आपको चेंजेस लाने हैं अपने अंदर, अपने बिहेवियर में, अपनी जो फिजिकल बॉडी है आपकी उसमें आपको चेंजेस लेके आना है, जो मेंटालिटी सेट है आपकी उसमें आपको चेंजेस लेके आने हैं, आपको अपने इमोशंस पे चेंजेस लेके आने हैं, आपको स्पिरिचुअली चेंज होना है। एवरी डायमेंशन आपको है ना अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, ठीक है। सो इसलिए आप बार बार सेपरेट होते हो, क्योंकि इंटरनल इन्फ्लुएंस जो है वो रिबर्थ का प्रोसेस बता रहा है, जो कि आप नहीं कर रहे हो। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या है, जो कि आपको अलग करते हैं, बार बार सेपरेट करते हैं। दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है। प्यार बहुत है, म्यूचुअल फीलिंग्स है दोनों की, जैसा वो फील करते हैं वैसा आप फील करते हैं, लेकिन ट्रस्ट नहीं करते हैं। सो ट्रस्ट की इश्यूज़ के कारण आप लोग अलग होते हो, या फिर हमेशा ब्लेम गेम खेलना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को हमेशा आर्ग्यूमेंट करने के लिए रेडी रहना, सीधे मुंह बात नहीं करना। सो ये सारी चीज़ें आपकी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है, जिसके चलते आप लोग सेपरेट होते हो। सेपरेशन खत्म होने के बाद यूनियन होता है और फिर से आप सेपरेट हो जाते हो। यही 2 रीज़न है जिसके चलते आप सेपरेट हो रहे हो, ठीक है। फिर क्या है इनको डर है कि बहुत इन्वेस्ट ये करते हैं इस रिश्ते में, लेकिन इनको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता है। हर बार आप सेपरेट होते हो, हर बार बहुत मैनिफेस्टेशन और ये वो पता नहीं क्या क्या करके फिर आप यूनाइट करते हो, रीयूनाइट करते हो, और फिर से सेपरेट हो जाते हो, सेम वही रीज़न के चलते, और कोई अलग से रीज़न नहीं होता है, एक ही रीज़न बार बार रिपीट हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि ओवरऑल जो एनर्जी है आप दोनों की, एक साइकिल चल रहा है आपके बीच, ठीक है। इस रिश्ते में एक साइकिल चल रहा है, वो फेज़ है ना कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हो। सेम वही चीज़ें रेपिटेशन में चल रही हैं। अगर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अगर डोमिनेंट वाली इश्यूज़ हैं, एरोगेंट है पार्टनर और आप, तो वही चीज़ें चल रही हैं। एक ही चीज़ पे बार बार लड़ाई होती है और बार बार सेपरेशन होता है। सो ये इनका डर है कि ये जो इतना इन्वेस्ट करेंगे इस रिश्ते में, आपको बहुत प्यार करने के बावजूद भी आप उनको नहीं समझते हो, और आपकी फीलिंग्स ऐसी है कि आप बहुत इस रिश्ते में एफर्ट लगाते हो, फिर भी ये इंसान आपको नहीं समझते हैं। तो जितना भी एफर्ट लगा लो यहाँ कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। ऐसी की एनर्जी है, डर है ये, ठीक है। ओके, नाउ देखिए एक्शन में मुझे दिख रहा है द डेविल की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आप दोनों को एक दूसरे से, ठीक है। ये ऑब्सेशन फिज़िकल इंटीमेसी की हो सकती है, ठीक है। एडिक्टिव है, दोनों एक दूसरे से, नहीं एक साथ रहते हैं तो भी नहीं अच्छा लगता है, और दोनों एक साथ रहते हैं तो भी एंगर इश्यूज़ और किस ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट आपके रिश्ते में इतना होता है कि आप सेपरेट हो जाते हो। सो ये एक रीज़न है जो मुझे दिख रहा है कि आप लोग बार बार सेपरेट होते हो। और क्योंकि डेविल एक कार्मिक कनेक्शन को बताता है, तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि ये एक रिश्ता ऐसा है जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है,
कार्मिक प्लस सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। अब कार्मिक सोलमेट क्यों है, कार्मिक सोलमेट क्या होता है समझिए इस चीज़ को। सोलमेट का कनेक्शन है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है ये, लेकिन कार्मिक पैटर्न्स है ये, जो पैटर्न है ना ये कार्मिक पैटर्न्स है। ट्रस्ट इश्यूज आपको हैं, आप विश्वास नहीं करते हो अपने पार्टनर पे, डोमिनेंट करना, उनको नीचा दिखाना या फिर वो आपको नीचा जो दिखाते हैं, ये एक कार्मिक पैटर्न है। ये जो साइकिल है ना, ये फेज़ है ना, इसको ब्रेक करना है आपको, ठीक है। सो ये बता रहा है मुझे कि ये हाईली सोलमेट का कनेक्शन है जो कि कार्मिक पैटर्न से इम्पैक्टेड है। आपको ये कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करना है। बहुत बार बोल चुकी हूँ, कार्मिक पैटर्न्स हर रिश्ते में होते हैं। अगर आप ट्विन सोल्स भी हैं तो भी आपके बीच कार्मिक पैटर्न ज़रूर होते हैं। अगर आप कार्मिक पार्टनर से डील करें तो फिर तो होएगा ही, ठीक है। सो कार्मिक पैटर्न्स को कैसे आप ब्रेक करोगे, आपको माफ़ करना है बस उनको, जो भी आपने पास्ट लाइफ में किया है। सो ये अभी जो चीज़ें आपके पार्टनर आपको शो कर रहे हैं ना, ये आपने पास्ट लाइफ में या फिर किसी लाइफ में आपने उनके साथ सेम ये साइकिल में आप थे, तो आपको इनको माफ़ करना है। अगर आप माफ़ नहीं कर रहे हो, बदला ले रहे हो इनसे, आप रिवेंज में हो, अगर इनको और ज़्यादा तकलीफ आप दे रहे हो, नेक्स्ट बर्थ में फिर से ये आपको वो तकलीफ देंगे, आप फिर से उनको तकलीफ दोगे, तो ये जो साइकिल है ना ये चलता ही रहेगा, ये फेज़ ख़त्म नहीं होगा। इसको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है, अपनी गलती को समझना है, रियलाइजेशन, ठीक है। रियलाइजेशन कि आप इस लाइफ में क्यों आए हैं, इस पार्टनर के साथ क्यों ये पार्टनर आपको आके दुख दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको ये दिखा रहे हैं कि रिलीज़ करो इसको और ख़त्म करो ये पैटर्न को, ठीक है। सो अगर आप रिलीज़ नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट बर्थ में फिर से ये साइकिल रिपीट होगा। सो इस बर्थ में इंपॉर्टेंट ये है कि अपने कर्मा को आप रिलीज़ करें। कर्मा हीलिंग मेडिटेशन बहुत बार बोल चुकी हूँ और बहुत पावरफुल है। और मनुष्य योनि में जो जन्म लेते हैं ना, उसका एकमात्र काम यही होता है कि अपने कर्मा को रिलीज़ करे और इस काल चक्र से वो मुक्ति पाए, ठीक है। मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है और जब मिलता है तो आपसे डिवाइन यही चाहते हैं कि इस काल चक्र से आप मुक्त होएं अपने कर्मा को रिलीज़ करके। जब तक कर्मा रिलीज़ नहीं करोगे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। कर्मा के चलते ही आपका बर्थ होता है, ठीक है। सो इस पार्टनर को आपको रिलीज़ करना है। रिलीज़ पार्टनर को नहीं करना है, कार्मिक पैटर्न्स को करना है, ठीक है। कैसे करोगे आप, माफ़ करना है आपको, ठीक है। सिर्फ माफ़ करना है, फॉरगिवनेस। जो भी इन्होंने किया मैंने आप इनको माफ़ किया और मैंने इनके साथ जो किया उनके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, चाहे ये जन्म में हो चाहे पिछले किसी भी जन्म में हो, ठीक है। एक क्षमा प्रार्थना हमेशा डेली आपको ये करना है। इससे आपके जो कार्मिक पैटर्न्स है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे और आपका रिश्ता कार्मिक पैटर्न से ख़त्म होकर ये फेज़ कंप्लीट होकर हाईली सोलमेट वाला रिश्ता में कन्वर्ट हो जाओगे, आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए आपके स्प्रेड में है क्योंकि ट्रांसफॉर्म जब तक नहीं होगा तब तक ये कार्मिक पैटर्न जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है रियलाइजेशन, ठीक है, कि मैंने कहीं कुछ गलत किया है जिसके चलते मैं आज ये फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बस ये रियलाइजेशन जब आपको आ जाएगी तब आप फॉरगिवनेस में आ जाओगे कि ठीक है मुझे माफ़ करें, मैंने जो किया गलती, और आपको मैं माफ़ करती हूँ जो आपने की गलती, ठीक है। अब हमारा जो है कार्मिक रिलेशन ख़त्म होकर, कार्मिक पैटर्न्स ख़त्म करके हम इसको सोलफुल रिश्ता बनाएंगे और आपसे आपके साथ मेरा सोलफुल रिश्ता है, कार्मिक बंधन से मैंने आपको मुक्त किया, बस इतना ही, ठीक है। तो जब आप ये करोगे तो आपका हाईली सोलमेट का कनेक्शन है जिसमें कि बहुत रोमांस, बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट, सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन इस कार्मिक पैटर्न को आपको तोड़ना होगा, ठीक है। देखिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इंसान आपके साथ इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं अब, ठीक है, इमोशनली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड सक्सेस चाहते हैं और सक्सेस की एनर्जी है, आउटकम है ये आपका, ठीक है। अगर आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, अगर आप एडिक्शन से निकलते हैं, इस इंसान को माफ़ करते हैं, तो आपका सक्सेस है इस इंसान के साथ। दोनों ही आप लोग खुश नहीं एक दूसरे के बिना। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बात करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ एक मूवमेंट चाहते हैं, एक स्पीड चाहते हैं इस रिश्ते में जो कि अभी रुक सी गई है। अभी जो स्टेगनेंट से एनर्जी है ना, जो स्टक से एनर्जी है ना, उससे ये इंसान निकलना चाहते हैं, एक स्पीड लाना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। एक इमोशनली कनेक्टेड होना चाहते हैं आपसे, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी हमें यही बताती है कि आपको इस डेस्टिन्ड हो आप एक दूसरे के लिए बने हो आप, लेकिन तब तक आप साथ नहीं आ पाओगे या फिर चीज़ें आपके बीच ठीक नहीं होगी जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब यही होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही आपको स्पिरिचुअल जर्नी मिलती है, ठीक है। सो डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हम ये देखेंगे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। गाइडेंस फॉर माय कार्ड 1 डिवाइन। इन द नियर फ्यूचर चूज़ न्यू डायरेक्शन। देखिए चूज़ न्यू डायरेक्शन का मतलब यही है, जिस डायरेक्शन में अभी आप जा रहे हो ना, कि मेरे पार्टनर नार्सिसिस्ट हैं, मुझे रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, सब चीज़ का रीज़न होता है। ये जो आपको शो कर रहे हैं उसका रीज़न है, इसको रिलीज़ करने के लिए वो आपको शो कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको रिलीज़ कीजिए, न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए। न्यू डायरेक्शन में देखिए ऊपर दिखा रहे हैं
एंजल्स आपको डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करने की कोशिश कीजिए ताकि आपके लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो पाएँ इन द नियर फ्यूचर। का मतलब ये है कि ये जो आउटकम है ना, ये कुछ दिनों में आपको मिलने वाला है, नियर फ्यूचर में, ठीक है, मिलने वाला है आउटकम। लेकिन उसके लिए आप क्या एफर्ट लगा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, आपको बहुत सारे साइंस मिल रहे होंगे, उस पर ध्यान दें आप। परफेक्ट टाइमिंग तो मे भी बहुत लोगों के लिए टाइमिंग आ गया है, मुझे दिख रहा है, क्योंकि आउटकम में कॉल आ रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो बहुत लोगों को कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। येस, ओके, कंफर्मेशन है, बहुत लोगों को कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं अभी इस टाइम पे। कम्युनिकेट क्लियरली का भी कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो जब भी बात करें, कम्युनिकेट करें क्लियरली कि वो क्या चाहते हैं आपसे, आप क्या चाहते हो उनसे, और इस रिश्ते को किस तरह से बेटर कर सकते हैं उस पर बात करें। हीलिंग के बारे में बात करें, उनको समझाएं कि हील करें खुद को। बहुत प्यार से इस रिश्ते को आपको आगे लेके जाने की ज़रूरत है और फॉरगिवनेस के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है अगर आप इस रिश्ते में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। अब बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी पार्टनर की एनर्जी देख रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमने तो नहीं चाहिए अपने पार्टनर, हमें तो नहीं चाहिए। अगर आपको, तो आप क्यों रीडिंग देख रहे हो? किसी न्यू पर्सन के लिए आप रीडिंग देखिए, आप फिर पास्ट के पर्सन के लिए ही रीडिंग देख रहे हो और फिर आपको चाहिए भी नहीं, ठीक है। और एक बात मैं हमेशा जो बोलती हूँ, ये फिर से बोलूँगी मैं, कि इस पार्टनर को अगर आप छोड़ के किसी और पार्टनर के साथ अगर आप मूव ऑन करते हो तो ये सेम साइकिल आप फिर से एक्सपीरियंस करोगे। अगेन ये ट्रिगर्स आपको आपके पार्टनर्स नहीं कर रहे हैं, आपको डिवाइन ये ट्रिगर्स कर रहे हैं, आपको समझना होगा ये, ठीक है। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर व्यूअर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल में पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। हेलो टू माई ग्रुप 2। सो आपने चूज़ किया है द लवर्स। द लवर्स का कार्ड जो है वो बताता है ट्विन फ्लेम जर्नी को, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी जो है, ट्विन फ्लेम जर्नी। अगेन ये कार्ड देख के हम डिसाइड नहीं करेंगे, पहले मैं पूरा स्प्रेड करूंगी और उसके बाद मैं कुछ क्लियरिटी दे पाऊंगी आपको कि आप किस जर्नी में हो। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के साथ किस कनेक्शन में हैं डिवाइन, किस रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया है द लवर्स, वो अपने पार्टनर के साथ किस कनेक्शन में है डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक मिनट, टेम्परेंस, ओके, 10 ऑफ कप्स, अगेन मुझे 2 सिनेरियो यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, सो ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो बहुत अच्छे से पता होगा, जो लोग ऑन एंड ऑफ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा यूनियन कम होता है और सेपरेशन ज़्यादा होता है। सो सेपरेशन ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज पे काम करना होता है, तब जाके आपका यूनियन होता है, ठीक है। ऑन एंड ऑफ देखिए सो बहुत ज़्यादा अपने आप पे अगर आप काम करोगे तब आप कहीं पहुंच पाओगे आप इस रिश्ते में। अदरवाइज़ ओके, ये कार्ड खुद से गिरा है बट हम एक कार्ड और लेंगे।
क्लैरिटी। सो ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है ना, बहुत इजी नहीं होती है, मतलब बहुत इजी नहीं होती है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होती है जब तक लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। जब समझ जाते हैं तो फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और बहुत मज़ेदार जर्नी लगती है जब आप समझ जाओगे इस जर्नी को। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको लगेगा कहाँ फंस गए आप, ठीक है। ऐसी एक जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी। थोड़ा सा क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी मैं, प्लीज़ गाइड डिवाइन। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों है भाई यहाँ? फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ? बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। ओहो, more time please। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ब्यूटीफुल। दिख रहा है कार्ड, देखिए ये कार्ड ट्विन फ्लेम का है और यहाँ महादेव है जो कि दो कैरेक्टर्स को बता रहे हैं। एक तो किंग के कैरेक्टर को बता रहे हैं और एक महादेव का कैरेक्टर है, त्रिशूल हाथ में लिया, दिख रहा है, ठीक है। और ये रिवर्स में आया है, ठीक है। मैंने उल्टा तो नहीं पकड़ा है कार्ड, ओके। Wheel of Fortune, Six of Wands and Ace of Cups, okay. Judgment, Judgment। एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक मिनट। सो आपके पार्टनर के साइन जो हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सजिटेरियस हो सकता है, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस दिख रहा है मुझे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड एरीज, लियो, साइटेरियस, ठीक है, ओके। सारे साइंस यहाँ पे, ऑल साइंस रीडिंग है, ओके। ओके, दो सिनेरियो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। एक तो कुछ मैरिड लोग हैं, मैरिड लोग मतलब अपने पार्टनर से हस्बैंड वाइफ फील देख रहे हैं आप, ठीक है। और यू नो ऐसी फीलिंग है आपके पार्टनर की कि आप डिस्टेंट थे, आपको मिलना ही था। अभी आप भले सेपरेशन में हैं लेकिन फीलिंग्स ऐसी है कि आपको मिलना ही था, आप दोनों को एक होना ही था, ऐसी एक फीलिंग है। और कुछ लोग ऐसा है कि अभी के लिए ये रिश्ता जो है वो ख़त्म लग रहा है, अभी के लिए प्यार बहुत है, एक्सट्रीम लव दिख रहा है मुझे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और वहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। सो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है ना कि एक्सप्रेशन वाली एनर्जी है, मतलब अपने प्यार को बताएं, नर्चर करें, बहुत एक्सप्रेशन, बहुत एक्सप्रेस करके अपने प्यार को बताएं, नर्चर करें, लव, केयर, कंपैशन, ऐसी एक एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। तो बहुत ज़्यादा प्यार है लेकिन फिर भी चीज़ें सही नहीं चल रही है, मे बी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, ऐसा लग रहा है बहुत लोगों को कि बहुत दिन से सेपरेट हैं और डिवाइन टाइम नहीं आया है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं ऐसा सोच रहे हैं कि डेस्टिन थे, आपका मिलना ही था आपको, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, भले आप अलग हो, लेकिन सेपरेशन के बाद आपको फीलिंग्स ऐसी आ रही होगी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और आप अलग नहीं हो सकते हो, ऐसी फीलिंग्स दिख रही है मुझे, ठीक है। और बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा कंपैशन, बहुत एक्सट्रीम लव जो कि पूरा भर के अपना कब जो है आप अपने पार्टनर को देना चाहते हो, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि डिवाइन टाइम नहीं है, सही टाइम नहीं है, ऐसा लग रहा है, लक आपके फेवर में नहीं है, टाइमिंग सही नहीं है, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर चाहते हैं एक बैलेंस, एक एडजस्टमेंट, एक कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। सो कॉम्प्रोमाइज़ क्या, अगर आप दोनों के बीच पहले बहुत झगड़े होते थे तो कॉम्प्रोमाइज़ करें, कुछ चीज़ों को एडजस्ट करें कहीं पे, ठीक है, पेशेंस रखें। द टेम्परेंस की एनर्जी हमें एक बैलेंस को बताती है, बैलेंस मतलब इन एवरी एरियाज़। अगर बहुत गुस्सा आ रहा है वहाँ पे कंट्रोल कीजिए, अगर बहुत एक्सपेंस कर रहे हैं वहाँ कंट्रोल कीजिए, जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही थी, जो चीज़ें अति थी,
ठीक है। जो एक्सट्रीम लेवल में जो चीज़ें थी वहाँ पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब ये चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, गुस्सा बहुत है आपका, बहुत ईगो है, बहुत शक करते हो आप अपने पार्टनर के ऊपर, या फिर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने की आदत है आपको, या फिर बहुत एक्सपेंस करते हो आप, कुछ भी चीज़ जो कि एक्सट्रीम लेवल में है वहाँ बैलेंस करना, ठीक है। सो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों ही इस रिश्ते में बैलेंस करें। और अगर आप प्रैक्टिकल नहीं हैं, अगर आप बहुत फेमिनाइन एनर्जी में हैं, सिर्फ घर देखते हैं आपको फाइनेंस पे, आपका करियर में, अपने गोल्स पे कोई आपका फोकस नहीं है, तो वहाँ बैलेंस क्रिएट करना होगा आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंस पे फोकस करते हैं तो आपको थोड़ा सा लव केयर कंपैशन अपने अंदर लेके आना होगा। सो बैलेंस मतलब हर जगह बैलेंस, ठीक है, पूरे लाइफ में बैलेंस। जहाँ भी लैकिंग था वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा करना है, और जहाँ बहुत ज़्यादा था वहाँ थोड़ा कम करना है। सो एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। स्ट्रांगली इनको पता है कि आपके साथ इनका कुछ ना कुछ सोल का कनेक्शन है, कुछ स्ट्रांग बॉन्ड है जो कि चाह के भी नहीं अलग हो पाते हो आप लोग। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की, ठीक है। मुझे लग रहा है कि पास्ट में बहुत आप दोनों के बीच प्यार था और बहुत ज़्यादा चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन अचानक से किसी एक का बिहेवियर चेंज हो गया, सडनली बहुत सडन हुआ है बिहेवियर चेंज, जिससे कि समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है जो कि सडन चेंज हुए हैं। पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत केयर, बहुत प्रोटेक्शन आपको दे रहे थे। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल हेल्प भी किया है आपको आपके पार्टनर ने, और कुछ लोगों के लिए बहुत केयर, बहुत प्रोटेक्शन दे रहे थे। आपको लग रहा था जैसे इनके साथ कि और कोई ख्वाहिश नहीं बची है, मतलब जितनी ख्वाहिश थे सब पूरे हो गए हैं। एक अलग लेवल का प्यार और इंटेंसिटी आपने देखी है इनके अंदर, और सडनली ये इंसान जो है वो चेंज हुए हैं, ठीक है। और फिर अपने लाइफ से ये इंसान आपको कट ऑफ कर रहे हैं, या तो आपको ये कट ऑफ कर रहे हैं या फिर आपने इनको कट ऑफ किया है। कम्युनिकेशन बंद हो गई है, बातचीत नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है अब आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। या तो आपकी एनर्जी है या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इनको नहीं चाहते हो। ओवरऑल एनर्जी ऐसी है आपके पार्टनर की कि आप जो है इस रिश्ते को आप नहीं चाहते हो, ठीक है। जस्टिस नहीं मिला, ऐसी एक एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है मुझे, ओके। लेकिन ये जो सडन चेंज हुए हैं ना, ये इंसान आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट ज़रूर चाहते हैं अभी, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं। इनको लग रहा है डिवाइन टाइमिंग नहीं है इस टाइम पे, अदरवाइज़ ये इंसान एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसे ही कि बहुत प्यार अपने अंदर रखेंगे ये, लेकिन बोलेंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। इनका प्यार आपको इनके शब्दों में नहीं, इनके टच में, इनके बिहेवियर में, इनकी आंखों में दिख जाएगा, बट इनके शब्द नहीं बोल पाएंगे। शब्दों से जैसा होता है ना कि हम बयां करते हैं कोई फीलिंग्स हमारी, हम बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, और कोई लोग नहीं कर पाते हैं। सो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा प्यार अपने अंदर रखेंगे लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बोलेंगे कुछ और ही, ठीक है। तो इनके एक्शंस देख के आपको ऐसा लगेगा कि आंखों में इतना प्यार दिखता है, फिर एक्शंस में क्यों नहीं दिखता है, ऐसी कंफ्यूजन वाली एनर्जी दिखाएंगे आपको। सो ये रिवर्स में आया है। अब ये इंसान अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रिवर्स में आया है। इसका मतलब यह है कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है अब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुई है, ठीक है। सो ये इंसान आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको चेस कर रहे हैं ये इंसान, ठीक है। अब ये इंसान आपसे एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, और एक सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। हैंग्ड मैन एकदम स्टक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या, किस तरह से चीज़ों को ठीक करें। ये आप दोनों की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। दोनों ही आप स्टक हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से रिलेशन को आगे लेके जाएं, क्या करें नहीं पता है, ठीक है। क्या चीज़ें आप दोनों को अलग कर रही हैं। इनको ऐसा लगता है कि जितना भी आपके लिए इंसान करते हैं आपको दिखता नहीं है, और आप हमेशा यही बोलते हो कि ये इंसान आपके लिए कुछ नहीं करते हैं। ये है इनके अंदर का जो फीलिंग है ना, वो है, ठीक है। ये इंसान आपके लिए कुछ करे चाहे नहीं करे, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है और जो आपको नहीं दिखता है। सो इनकी फीलिंग्स अभी ऐसी है कि कितना भी आपके लिए कुछ करे ये, लेकिन आपको नहीं दिखता है वो, ठीक है। आपको यही दिखता है कि ये कुछ नहीं करते हैं आपके लिए, ये आपको घोस्ट कर देते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते, आप हमेशा कंप्लेन करते हो, ऐसे इनके अंदर है, अंदर की फीलिंग्स ऐसी है, ठीक है। एक्सटर्नल फीलिंग क्या है, ये इंसान जो है ऑन एंड ऑफ करते हैं बार बार, अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से जाना। सो ये चीज़ें आपको नहीं पसंद है कि ये अपनी मर्ज़ी से आएँ और अपनी मर्ज़ी से जाएं, और जब चाहे इनको बात करें, जब चाहे ये नहीं बात करें, आपको ये पसंद नहीं है, इसलिए ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, ठीक है। लाइक
थोड़े से मूड स्विंग्स हो सकते हैं इनको, बहुत ज़्यादा, थोड़े से नहीं, इनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। कभी बहुत अच्छे से बात करेंगे, कभी बिल्कुल पहचानेंगे नहीं, ऐसी एक एनर्जी हो सकती है। एक दिन बहुत अच्छे से बात करना, फिर अगले दिन नहीं बात करना, जवाब नहीं देना मैसेज का, ऐसी एक एनर्जी हो सकती है इनकी। और इस एनर्जी से आप बहुत परेशान हो। ये 2 चीज़ हैं जो कि आपके रिलेशन में ऑब्स्टिकल्स बन रहे हैं। एक तो इनको ये लगता है कि कितना भी आपके लिए करें वो कम पड़ता है, आप हमेशा कंप्लेन करते हो, जबकि ये करें चाहे नहीं करें, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए। आपको ऐसा लगता है कि इनकी मर्जी से जो ये आते जाते हैं ये आपको अब नहीं टॉलरेट कर सकते हैं, अब आप इस चीज़ में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये दो ऑब्स्टिकल हैं जो आपके रिलेशन में आ रहे हैं। ओके, फियर क्या है इनका? इनको ऐसा लगता है कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, कभी भी आप इनको छोड़ के दूसरे ऑप्शन के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, इनको ये डर है। अब ये जो चीज़ है ना, ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हैं और आपके पार्टनर को ये डर है कि कभी भी आप इनको छोड़ सकते हो, छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हो, आप डिसीजन कुछ भी ले सकते हो, आपका डिसीजन कुछ भी हो सकता है जो कि इनको हर्ट कर सकता है, ठीक है। 1 मिनट, मैं इसको क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ थोड़ा। Why 2 of Cups, 2 of Wands is here, Divine, please guide. 2 of Wands यहाँ क्यों है Divine? ओ 2 of Wands क्यों है Divine यहाँ? One more time please. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ना कि इनको डर ये है कि आप कभी भी जो है आप इनको छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इतने पॉजिटिव हो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप बहुत पॉजिटिव हो इनके लिए। और जब आपको ये तंग करेंगे, जब आप इनसे हर्ट होगे, तो आप इनको कभी भी छोड़ के जा सकते हो किसी और के साथ। ऑप्शंस आपके पास हैं और आप कभी भी मूव ऑन कर सकते हो इनसे। आपको बहुत करेजियस, बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं इंसान। इनको ये पता है कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो इस इंसान को छोड़ के आप इजीली मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंसान इसी चीज़ से डर रहे हैं। इनका फियर है कि आप इनको कभी भी छोड़ के जा सकते हो और इनको छोड़ के आप हील हो सकते हो, लेकिन ये इंसान हील नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आप अपनी हीलिंग कर सकते हो, आप मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन ये इंसान जो है फंस जाएंगे। इसलिए ये इंसान इस रिश्ते में एफर्ट लगाने से डरते हैं। अब समझिए, ट्विन फ्लेम्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी होती है, इसकी बहुत मैग्नेटिक पुल होता है। तो जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है ना, वो हमेशा डरती है आपकी एनर्जी से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनको एक मैग्नेटिक पुल देते हो। मतलब आपके साथ वो ऐसा फील करते हैं जो कि वो और किसी के साथ भी नहीं फील करते हैं। सो इस एनर्जी से वो डरते हैं और डर के वो पीछे हटते हैं, मतलब डर के वो आपसे रन करते हैं, भागते हैं आपसे, क्योंकि उनको ऐसी फीलिंग्स कभी किसी के साथ नहीं हुई है। मे बी उनके पास्ट में बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप थे जो कि बहुत इजीली उनसे वो मूव ऑन कर गए थे, लेकिन आपसे मूव ऑन करना इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं ये इंसान, और इनको डर होता है कि कहीं इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी इस रिश्ते में, आपके साथ बहुत इन्वॉल्व हो गए और कहीं आपने इनको छोड़ के अपनी लाइफ किसी और के साथ कंटिन्यू किया, तो ये इंसान जो है वो टैकल नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, खुद को हील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ये डर से ये इंसान आपसे रन करते हैं और ऑन एंड ऑफ करते हैं। ऑन एंड ऑफ क्यों करते हैं? जब पास आते हैं, आपकी इंटेंसिटी देखते हैं, डरते हैं, हकबक होती है इनको, मतलब रेस्टलेस होते हैं ये। इतना प्यार, इतना इंटेंसिटी, मतलब कोई किसी इंसान से इतना प्यार कैसे कर सकता है, क्योंकि इन्होंने इतना प्यार जो है वो देखा ही नहीं कभी। इन्होंने सिर्फ मतलब देखा है, इन्होंने सिर्फ नेगेटिव चीज़ें देखी हैं। सो आपका प्यार देख के, आपका अनकंडीशनल लव देख के ये इंसान डरते हैं आपसे, तो ये रन करते हैं, भागते हैं। एक दिन बहुत अच्छे से बात करते हैं, जिस दिन बहुत अच्छे से बात करते हैं इनको समझ नहीं आता है कि कोई ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। इतना प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है, जबकि इनको पता है कि ये आपके साथ बहुत गलत बिहेव करते हैं, फिर भी आप उनसे प्यार करते हो उतना ही। सो ये उस चीज़ से डरते हैं। इनको लगता है कि आपका ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब होगा, आपका ज़रूर कुछ ना कुछ और इंटेंशन है जो कि आप नहीं दिखा रहे हो। तो इस डर से ये इंसान भागते हैं जब, तो फिर नहीं रह पाते आपके बिना और फिर से आपके पास वापस आते हैं। इसीलिए ये इंसान ऑन एंड ऑफ करते हैं, ठीक है, बार बार आना जाना। अपनी एनर्जीज पे ही इनको बैलेंस नहीं करने आता है, मतलब अपनी फीलिंग्स को ही ये इंसान नहीं समझते हैं, जिससे कि आपसे भागते हैं इंसान, ठीक है। ओके, नाउ अब आउटकम क्या रिसीव करोगे? एक न्यू बिगनिंग, एक पैशनेट स्टार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, एक क्लैरिटी, ठीक है। इनको एक मेंटल क्लैरिटी मिलेगी और ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ेंगे। पैशनेट एक रिश्ता आपका बनेगा, तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि रिश्ता वैसा है,
ठीक है। अब कनेक्शन वैसा है, ये जो कनेक्शन है ये अनब्रेकेबल है, ये कोई तोड़ नहीं सकता है। अब समझिए कि फिजिकल वर्ल्ड में आप दूर हैं तो आप कहेंगे कि हम तो दूर ही हैं, हमारा तो टूट ही गया रिश्ता। ये एक सोलफुल रिश्ता है, एक 5D वाला कनेक्शन है ये, ठीक है। आप 3D में मैनिफेस्ट करोगे इस रिश्ते को कि ये इंसान आए, आपसे मैरिज करे, घर परिवार आपका सुखी जीवन हो, तो ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है कि वो है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये इंसान कनेक्टेड रहेंगे आपसे, बट फिजिकल वर्ल्ड में आपके साथ एक छत के नीचे रहना, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है आपका कि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट पे इस इंसान के साथ मैरिज है या नहीं, ठीक है। लेकिन कनेक्शन हमेशा रहेगा आप दोनों का। एक न्यू बिगनिंग मुझे ज़रूर दिख रही है। सो इस इंसान के जो ट्रेट्स हो सकते हैं वो ऑन एंड ऑफ, बहुत पैशनेट कभी, और कभी आपको नहीं पहचानेंगे। कभी ऐसे आएंगे कि आपको आपके बिना जैसे उनकी ज़िंदगी नहीं चल रही है, उनकी सांसें नहीं चल रही है, आपको इतना प्यार दिखाएंगे और नेक्स्ट डे आपके मैसेज को रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे। सो अगर ये पैटर्न आपके लाइफ में चल रहा है, सो ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है फॉर श्योर, ठीक है। मुझे सोलमेट की भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। सो कुछ लोगों का हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। अगर एकदम ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं आप, तो हाई लेवल ऑफ सोलमेट ज़रूर हो सकते हैं आप। मुझे यहाँ पे कार्मिक नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। सो कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच, लेकिन ओके, कार्मिक पैटर्न्स हो सकता है, ठीक है। कार्मिक पैटर्न्स हो सकता है, आप में से एक कोई डिवोर्सी हो सकते हैं, आप में से कोई एक सेपरेशन हो सकता है, अपने पार्टनर से गो थ्रू कर रहे हैं, ये हो सकता है, ठीक है। सो ये जो रिश्ता है, अगर आप मैरिड हैं और आपके ट्विन फ्लेम कोई और हैं, तो आपके हस्बैंड वाइफ से आपका रिश्ता इतना अच्छा नहीं होगा। वो आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, या फिर उनसे आप स्टेबल रिश्ता नहीं बना पा रहे होंगे, चाह के भी, बहुत चाहने के बाद भी उनसे आपकी नहीं बनती होगी जब से ये इंसान आपकी लाइफ में आए हैं। सो ये अगर पैटर्न आपकी लाइफ में है तो ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। यस, मुझे ये दिख रहा है। सो आपके पार्टनर की एक एनर्जी होगी, एक पैटर्न होगा आपके लाइफ में। ये इंसान हमेशा स्टक रहते हैं, वो स्टक एनर्जी से निकलना नहीं चाहते हैं, एकदम स्टक रहते हैं। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा इनका ध्यान रहता है, ठीक है। हाईली अवेकेंड भी आप इनको कह सकते हैं। योगा, मेडिटेशन, ये सब इनको बहुत पता होगा। रिलीजन्स बहुत होंगे, इंसान पूजा पाठ में बहुत विश्वास करने वाले इंसान होंगे, लेकिन अपनी एनर्जीज़ को नहीं समझ पाते हैं, कंफ्यूज्ड वाले एक पर्सनालिटी होंगे। सो ये सारे अगर पैटर्न्स अगर आपके रिश्ते में हैं, अगर ये सारे बिहेवियर पैटर्न्स आपके पार्टनर पे हैं, तो ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। ओके, कैमरा ऑफ हो गया था, ठीक है। मैंने कार्ड्स निकाल लिए थे, अब देख लीजिए आप, ठीक है। ओके, सो सक्सेस का कार्ड पहले था, ठीक है। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। मैंने कहा ना कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनका कोई लाइफ पर्पस होता है, सोल पर्पस होता है, ठीक है। अब सोल पर्पस क्या होता है? जब आप अपने सोल पर्पस में आते हैं तो आपके बीच हार्मनी, आपके पार्टनर के बीच सब कुछ चीज़ें ठीक होने लगती है। सो सोल पर्पस कुछ भी हो सकता है आपका, कुछ भी। जैसे बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हैं अगर आप, तो आप चैरिटी करें, आप डोनेशन करें, जिससे कि लोगों को हेल्प कर पाएँ आप, ठीक है। इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं आप, जैसे कोई बुज़ुर्ग है घर पे, उनसे बातचीत करें, टाइम स्पेंड करें उनके साथ। अगर नेबर्स में कुछ हैं, अगर आपके बुज़ुर्ग, जैसे कि आजकल सब मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, एक रूम में 4-5 लोग होते हैं और सब अपने अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, कोई बुजुर्गों से आजकल बात नहीं करता, इंट्रैक्शन नहीं करता है। सो उनसे इंटरेक्ट करें, उनकी जो दुआएं हैं ना वो बहुत काम आएंगी आपके। कोई बच्चे हैं आपके आसपास, उनको पढ़ाएं फ्री में, या फिर उनके पढ़ाई का खर्चा अगर आप दे सकते हैं तो दे दें, या फिर कोई ऑर्फनेज में जाएं और आपके अंदर जो टैलेंट है, जो क्रिएटिविटी है, उनके साथ शेयर करें, फ्री क्लासेस दें कुछ। सो किसी भी तरह से, जिस तरह से आप सामर्थ्य हैं उस तरह से आप जब लोगों को हेल्प करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। देखिए, हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया है। तो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो हाईली डिवाइन सोल होते हैं, जो कि इस अर्थ पे किसी न किसी पर्पस से आते हैं। लेकिन वो जब अर्थ पे आते हैं तो उनको एक भूलने का एक व्हील ऑफ फॉरगेटफुलनेस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिससे कि उनको सब कुछ भूल के यहाँ आना पड़ता है। सो उनको नहीं पता होता कि उनका लाइफ पर्पस क्या है, वो क्यों आए हैं, वो क्यों सफ़र कर रहे हैं। लेकिन सफ़र कर करके जब वो अवेकन होते हैं तब उनको समझ में आता है कि उनका कुछ पर्पस है। सो हेल्पफुल पीपल किसी भी तरह से फिज़िकली का मतलब ये है कि जैसे कोई घर पे मदर हैं, उनको हेल्प करना, या फिर
कोई बीमार है तो उनकी सेवा करना, इस तरह से फिज़िकली इमोशनली इंटरेक्ट करना बुज़ुर्गों से, जिनको कोई नहीं सपोर्ट कर रहा उनको इमोशनली सपोर्ट करना, फाइनेंशियली अगर आप सपोर्ट कर पा रहे हैं, मोरली किसी भी तरह से आप लोगों की हेल्प करें जिससे कि आपका सोल पर्पस पूरा हो सके। ठीक है। सक्सेस, जब आप लोगों को हेल्प करोगे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी उस टाइम, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़, बैलेंस की एनर्जी है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये होता है कि मैंने बोला ना, टेम्परेंस की एनर्जी है, बैलेंस। जब तक अपने अंदर की डिवाइन मस्कुलाइन, जब तक अपने अंदर की मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को आप बैलेंस नहीं करोगे तब तक आपके आउटर मस्कुलाइन जो है वो ऐसे ही करते रहेंगे, उनका बिहेवियर ऐसा ही रहेगा। ठीक है। उनका बिहेवियर हमेशा आपको मिरर करना, आपको ट्रिगर करना, ऐसा ही रहेगा। सो वो आपको, ये एक टीम वर्क होता है। ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो एक टीम में हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये नार्सिसिस्ट हैं, ये मुझे हमेशा ट्रिगर करते हैं, हमेशा मुझे नीचा दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये आपके ही कोर वुंड्स को आपको दिखाते हैं जो कि कोई और नहीं दिखाता है। ठीक है। आपको भी नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या क्या वुंड्स है, वो आपको दिखाते हैं। तो आपको हील करना है और अपने अंदर की फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना है। जैसे आप अपने अंदर के फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कर लोगे, आपके आउटर मस्कुलाइन जो है वो ऑटोमेटिकली हार्मनी में आ जाएंगे आपके साथ। ठीक है। नो नीड टू वरी का कार्ड यहाँ पे है, एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ। अभी जो सिचुएशन है ना, उससे 1 साल बाद आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगी। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। नो नीड टू वरी, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। एंजल आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने सोल पर्पस पे आना है और बैलेंस क्रिएट करना है अपने अंदर, ताकि आपके आउटर वर्ल्ड में आप बैलेंस क्रिएट कर पाए, अपने पार्टनर के साथ आप हार्मनी में रह पाए। ठीक है। सो आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो, आज के रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। हेलो टू माई ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग द डेविल। द डेविल की एनर्जी है। द डेविल की एनर्जी बताती है एक कार्मिक रिलेशनशिप को, लेकिन जब तक पूरा स्प्रेड हम लोग नहीं देखेंगे तब तक हम ये कंक्लूजन पे नहीं आएंगे। ठीक है। सो डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स जिन्होंने कार्ड 3 चूज़ किया है, एंजल नंबर 1010 चूज़ किया है, उनके पार्टनर्स के साथ कौन सा कनेक्शन है उनका, डिवाइन किस कनेक्शन के साथ वो डील कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे कार्ड 3, ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर के साथ कौन से कनेक्शन में डील कर रहे हैं। One more time please. I'm so sorry for the background noise. द लवर्स की एनर्जी है। सो पूरी तरह से मैं इसको कार्मिक नहीं बोलूँगी, ठीक है। ये आप ऐसा हो सकता है कि आप कोई कार्मिक पैटर्न हो सकता है आपके लाइफ में अपने पार्टनर के साथ। या फिर ये जो हैं, एक मिनट, हाँ मैं कार्ड्स निकाल लूँ। ओह, पूरी तरह से मैं कार्मिक नहीं बोल सकती हूँ इसको, ओके। पूरा कार्मिक नहीं है ये। कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ सोलमेट भी दिख रहा है,
मुझे यहाँ ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि आप मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम्स के साथ डील कर रहे हो, जो कि बिल्कुल कार्मिक जैसे ही होते हैं, ठीक है। ये हो सकता है। सो अगर बिल्कुल आपको कार्मिक लग रहा है, ये इंसान बिल्कुल कार्मिक लग रहे हैं और पैटर्न्स बिल्कुल ऐसे हैं इनके कि कार्मिक के जैसे हैं, सो ये मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके, जो कि बहुत ज़्यादा फाइनेंस के पीछे, पैसा, पावर, लग्जरी, सेक्स, ये सब के पीछे जो रहते हैं, वैसे एक इंसान हो सकते हैं ये। द हाई प्रिस्टेस एंड एम्प्रेस, द एम्प्रेस, हाई प्रिस्टेस, एम्परर, ओके। चलिए, मुझे लगेगा तो मैं क्लैरिफाई लूँगी। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन जो हो सकते हैं वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। वर्गो हो सकता है बहुत स्ट्रांगली, पाइसिस हो सकता है, एरीज, लियो, साइटेरियस हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है, एरीज हो सकता है, एंड सारे साइंस है ना? यस, ओके। ये इंसान अभी आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। अभी की एनर्जी इनकी ऐसी है, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं ये इंसान, एकदम कूद फान के, कहते हैं ना, आपके पास आना चाहते हैं, वैसी एनर्जी है, ठीक है। ये बहुत इम्पेशेंट एनर्जी है। सो इनकी एनर्जी ऐसी ही होगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा इनके अंदर और शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स बहुत होता होगा इनको। कभी इनकी एनर्जी बहुत एकदम सुपर्ब एनर्जी रहती होगी, बहुत प्यार, बहुत कंपैशन, बहुत केयर, रिस्पेक्ट, बहुत प्रोटेक्शन, ऐसी की एनर्जी। और नेक्स्ट डे एकदम साइलेंट, कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ जवाब नहीं देंगे, एकदम साइलेंट। सो ये इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट देने में आपको एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। आपको समझ में भी नहीं आता होगा कि ये इंसान क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं, दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, कुछ समझ में नहीं आता होगा आपको, ठीक है। ऐसी की एनर्जी है। कभी आपको इनकी एनर्जी देख के लगता होगा कि बहुत ही आपसे प्यार करते हैं और इनकी ज़िंदगी में आपके सिवा और कोई भी नहीं है, आपकी प्रायोरिटी इतनी ज़्यादा है इनके लाइफ में। कभी एक दिन ऐसा आपको फील कराते होंगे और नेक्स्ट डे एकदम साइलेंट, आपके मैसेज को भी रिप्लाई नहीं करेंगे, आपको पहचानते ही नहीं, ऐसी एनर्जी होगी इनकी, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागने वाले एक इंसान हो सकते हैं। सिर्फ पैसा पैसा पैसा, इनके लाइफ में पैसे को छोड़कर कुछ भी नहीं है, बस पैसा ही है। एक ये एनर्जी हो सकती है इनकी। और बार बार ये इंसान आपसे मुंह फेरते हैं, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। हर बार ये इंसान आपसे आपको छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं, जा नहीं पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन दिखाते ऐसे ही कि आपको छोड़ के चले जाएंगे। मतलब हमेशा आपके मन में ये डर रहता है कि पता नहीं कब ये इंसान आपको छोड़ के चले जाए, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। नाउ करंट फीलिंग इनकी ऐसी है कि ये इंसान आपकी तरफ एक इम्पेशेंट होकर एक एक्शन लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको जस्टिस दे। इनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत इस रिश्ते में किया है, इस इंसान के साथ आपने बहुत निभाया है, लेकिन ये जो है ना आपको जस्टिस नहीं दी है, ये आपके साथ न्याय नहीं किए हैं, ठीक है। अब द डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा एडिक्शन को बताती है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन को बताती है। सो आप दोनों की एनर्जी ऐसी होगी कि बहुत ऑब्सेस्ड होंगे आप दोनों ही एक दूसरे से, बहुत एडिक्टेड होंगे। और ये इंसान भी, इनमें कोई ना कोई एडिक्शन ज़रूर होगी, ठीक है। या फिर अल्कोहल, या फिर स्मोकिंग, या फिर गैम्बलिंग, या फिर ओवर फूड, या कुछ ना कुछ ऐसा जो कि ओवर एक्सट्रीम लेवल में है, ठीक है। अति है, जो एडिक्शन है, जो ऐसी एक एनर्जी ज़रूर होगी इस इंसान की। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ये अगर आपकी तरफ एक्शन लेंगे भी ना, तो आप इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ करोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये इंसान जो है, पास्ट में इनकी एनर्जी बहुत स्टक एनर्जी थी। पास्ट के कुछ दिनों में ये इंसान बहुत स्टक थे, कोल्ड बिहेवियर था, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बात करना, कॉल मैसेज को रिप्लाई नहीं करना, एकदम साइलेंट थे। मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि बहुत कंफ्यूज थे इंसान, इनको नहीं समझ में आता कि इनको करना क्या है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है मुझे इस इंसान की, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं इनकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये इंसान जो है ना, आपको द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देख रहे हैं।
आप उनके लाइफ में एक एंजल की तरह हो, ठीक है, आपको ये एक एंजल की तरह मानते हैं अपने लाइफ में। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में आने के बाद इनकी लाइफ बहुत कुछ चेंज हो गई, आपने बहुत कुछ सिखाया है इनको। और इनकी एनर्जी हमेशा द एम्परर की एनर्जी रही है, मतलब ये हमेशा ईगो में, हमेशा ऐसे पावर दिखाना, डोमिनेट करना, अपना ही चलाना इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी में रहे हैं। सो ये इंसान को कुछ रियलाइजेशन हो रही है, मुझे ये दिख रहा है, कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर खोज रहे हैं, अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को आपके लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। ब्यूटीफुल। सो एक डिसीजन लेना चाहते हैं ये इंसान। ओवरऑल इनकी एनर्जी है कि एक डिसीजन लेना चाहते हैं इंसान। इनको लाइफ में बहुत सारे चीटिंग्स मिले हैं, इनको लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप रहे हैं इनके लाइफ में जो कि हमेशा इनको चीट किया है, लोगों ने हमेशा इनको धोखा दिया है। सो इनको ऐसा लगता है कि आप भी इनको धोखा दोगे। हमेशा इनके मन में एक ही चीज़ रहती है कि आप इनको धोखा दोगे, आप इनसे मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। जो ये आपको दिखाते हैं ना कि ये हमेशा आपको छोड़कर चल जाने की एनर्जी आपको दिखाते हैं ना, वो आपकी एनर्जी को शो करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। ये इंसान अभी फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा एक स्टेबल रिश्ते में आएंगे। डिवाइनली गाइडेड जर्नी है आपकी ये, और ये इंसान आपके साथ वो लव, वो कंपैशन को फील करना चाहते हैं फिर से, ठीक है। ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार इनके मन में होगा आपके लिए। फ्यूचर की एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंपैशनेट एनर्जी होगी, बहुत पैशनेट होंगे इंसान आपके लिए, मुझे ये दिख रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, आप बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगाए हैं आपने, आप बहुत प्यार किए हो इनको, आप बहुत इज्जत दिए हो इनको, आपने फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट किया है, आपने हर तरफ से अपना जो आप से बन रहा था, जितना एफर्ट्स आपसे लगना था आपने लगा दिया, ठीक है। अब आप इनको अपने लाइफ से कट ऑफ करने वाले हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो एक्सटर्नल क्या है चीज़ें, बहुत सारे कार्मिक लोग आपके सराउंडिंग में हैं जो कि इस रिश्ते को ख़राब करने में लगे हैं, ठीक है। या आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आपके कोई भी ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। या फिर दिख भी रहे हैं तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। अगर वो लोग आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, सो आप लोग जान के भी कुछ कर नहीं पा रहे हो, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। आउटर इन्फ्लुएंस ये है इस रिश्ते में कि ये इंसान जो है बार बार आप लोगों का सेपरेशन होता है, बार बार, मतलब इस जितने दिन आप लोग साथ में रहे हो, मतलब अगर 3-4 साल आपके रिलेशनशिप को हुआ है तो हार्डली 4-5 महीने ही आप साथ में रहे हो, बाकी पूरा जो टाइम है वो आप सेपरेशन में ही रहे हो, ठीक है। सो इनको ऐसा डर लगता है कि ये इंसान हमेशा इसी डर में रहते हैं कि आप इनको छोड़कर चले जाओगे, आप इनसे मूव ऑन कर जाओगे, आप इनके साथ नहीं निभाओगे, ठीक है। ऐसी एक फीलिंग इनकी रहती है हमेशा। सो इनका डर है ये कि आप इनसे मूव ऑन कर जाओगे, आप इनको पीठ दिखा दोगे। जैसे हर लोग इनको चीट किए हैं, इनके साथ हर इंसान इनके लाइफ में आकर इनको तोड़ कर गए हैं, इनको चीट कर गए हैं, वैसे ही आप भी इनके साथ चीट करके आप चले जाओगे, ठीक है। लेकिन मुझे जो आउटकम दिख रहा है ना, वो दोनों ही लवर्स और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच प्यार और रिस्पेक्ट और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल कनेक्शन आप ज़रूर फील करोगे। बट कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको करनी है, ठीक है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे दिख रही है जो कि वो इंसान कर रहे हैं, और एक आपको भी अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे ध्यान देना चाहिए अगर ये रिश्ता आप चाहते हो तो। स्पिरिचुअल कनेक्शन का मतलब यही होता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि आप स्पिरिट से कनेक्ट करें, ठीक है। अपनी रियलिटी को आप जानें, यही होता है स्पिरिचुअलिटी का मतलब। स्पिरिट जो है आपके अंदर, जो आपकी आत्मा है, आप उससे कनेक्ट करें, आप डिवाइन से कनेक्ट करें, उसके बाद ये रिश्ता आपका बेहतर होगा और ब्यूटीफुल होगा। क्योंकि दोनों ही आउटकम जो मुझे दिख रहे हैं विदिन 3 मंथ्स और बाद का जो आउटकम देख रही हूँ मैं, लॉन्ग टर्म आउटकम, वो दोनों ही मुझे प्यार दिख रहा है, दोनों में ही, ठीक है। सो ज़रूर चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन आप लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरना होगा, तब जाके चीज़ें आप दोनों के बीच ठीक होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब इनकी एनर्जी मुझे ऐसे ही दिख रही है कि ये इंसान जो है ना अपनी लाइफ में, इनके बहुत सारे वुंड्स हैं, बहुत कोर वुंड्स हैं इनकी, जो कि इनको हील करने की ज़रूरत है। और मुझे दिख रहा है कि ये इंसान हील कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, अपने आप को हील कर रहे हैं। ये इंसान हाईली आपसे कनेक्टेड
होना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे। अभी की एनर्जी इनकी ऐसी है, लेकिन इनको अभी लग रहा है कि आप इनको छोड़ दोगे। भले ये इंसान आपको कभी बोलते नहीं होंगे कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे, लेकिन इनके अंदर वो चीज़ है कि इनको डर है कि आप इनको कट ऑफ कर दोगे, आप इनको छोड़ के चले जाओगे, आप किसी और के साथ मूव ऑन कर जाओगे। किसी और के साथ नहीं भी तो आप इनको अपनी लाइफ में नहीं रखोगे, क्योंकि ऐसी ही एक्सपीरियंसेस इनको अपने पास्ट के रिलेशनशिप में मिले हैं। जो भी लोग इनके लाइफ में आए हैं वो सिर्फ इनको धोखा, चीटिंग यही सब दिए हैं, ठीक है, बिट्रेल, यही सब ये फेस किए हैं आज तक। तो इनको लगता ही नहीं कि इनको कोई प्यार करेगा, ठीक है। इनको लगता ही नहीं कि इनके लाइफ में जो हैं वो ज़िंदगी भर इनके साथ रहेंगे और ज़िंदगी भर इनका ख्याल रखेंगे, इनके साथ बने रहना चाहेंगे। इनको लगता ही नहीं है। ये आपके प्यार को फील करते हैं, आपको ये फील कर पाते हैं कि आपका कनेक्शन अलग है, आप और लोगों से अलग हो। लेकिन इनका जो डर है ना, इनके मन का डर जो है ना, इनके अंदर का जो वुंड है ना, वो बार बार ऐसे रिफ्लेक्ट करता है बाहर, ठीक है। सो इनको ऐसा लगता है कि आप छोड़ के चले जाओगे इनको, इसलिए ये बार बार आपसे भागते हैं ताकि आप इनको छोड़ के नहीं जाओ, वो तकलीफ इनको ना हो, इसलिए ये बार बार आपसे भागते हैं, ठीक है। इनको आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी फील होती है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, डेविल की भी एनर्जी है और लवर्स की भी एनर्जी है। एडिक्टिव, बहुत ऑब्सेस्ड, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, एक्सट्रीम लेवल का प्यार ये, ठीक है। सो एक्सट्रीम लेवल का प्यार अगर ये है तो ये इंसान वो इंटेंसिटी को जब आपके पास आते हैं और आपका प्यार जब देखते हैं तो डर जाते हैं, ठीक है, डर जाते हैं, जैसे कि इनको लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये चीज़, ये जो प्यार है नॉर्मल नहीं है। आप इनको बहुत प्यार दिखाओगे और जब ये आपसे बहुत प्यार में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप इनको छोड़ के चले जाओगे, ये डर इनके मन में है, ठीक है। इसलिए इंसान बार बार आपसे भागते हैं ताकि आप इनको छोड़ के नहीं भागो, ये पहले आपको छोड़ के भाग जाए, ठीक है। तो वो जो पेन है वो इनको ना मिले, ठीक है। फिर जब ये नहीं सकते हैं फिर आपके पास आते हैं ये वापस, जब ये सेपरेशन में नहीं रह पाते हैं तो फिर ये आपके पास आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप 3 में मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो कम आते होंगे, बार बार फेमिनाइन एनर्जी ही जाती होंगी इनको बनाने के लिए। लेकिन ये इंसान जितना भी साइलेंट रहे, ये इंसान कभी भी आने के पहले आपको हिंट ज़रूर देंगे कि ये रेडी है यूनियन के लिए, और आपको बुलाते हैं अपनी तरफ, या तो मैनिफेस्ट करके या फिर कुछ ना कुछ आपके स्टेटस चेक करके या फिर कुछ ना कुछ ऐसा ये करते हैं जिससे कि आपको ये समझ में आता है कि अब ये रेडी है इंसान, अब आप जा सकते हैं इनसे बात करने के लिए। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। सो अगर कार्मिक पैटर्न्स आपके बीच हैं, बहुत टॉक्सिक रिश्ता है अगर आपके पार्टनर के साथ आपका, तो कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन करें, होपोनोपोनो प्रेयर करें। पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा होगा जो कि अभी इस रिश्ते में इफेक्ट कर रहा है वो चीज़ें, ठीक है। अगर आप कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन करोगे या फिर इनको आप बोलिए कि सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करने के लिए, तो फिर चीज़ें आपके बीच सही हो जाएंगी, ठीक है। इनके जो माइंड में बैठ गया है ना वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। सो हम एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड फॉर माई ग्रुप 3। सो कार्मिक रिश्ता मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये कार्मिक रिश्ता अगर किसी का है भी बहुत टॉक्सिक, तो भी आप दोनों के बीच प्यार, ऑब्सेशन, ये सब बहुत है और सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अब ये समझ लीजिए कि कार्मिक रिश्ता हमेशा ख़राब नहीं होता है। अगर पास्ट लाइफ में आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार, रिस्पेक्ट दिया है, तो इस लाइफ में वो आपको सिर्फ तकलीफ़ नहीं देंगे, वो आपको प्यार भी उतना ही देंगे और रेस्पेक्ट भी उतना ही देंगे, ठीक है। सो कार्मिक हमेशा ख़राब नहीं होता है, कार्मिक बहुत बार बहुत अच्छा भी होता है, प्लीज़ गाइड डिवाइन। परफेक्ट टाइमिंग। सो ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ गया है और ये इंसान जो है आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं भी करेंगे तो बहुत इम्पेशेंट एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी, ठीक है। फॉरगिवनेस, मैंने बोला ना, फॉरगिव करें जो भी है, जो भी हुआ है पास्ट में, उन चीज़ों को फॉरगिव करें ताकि जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं आपके रिश्ते में वो कट सके, ठीक है। फॉरगिव करें, जितना हो सके उतना फॉरगिव करें अपने पार्टनर को। हेल्पफुल पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को हेल्प करें। किस तरह से हेल्प करोगे आप लोगों को? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, मोरली, जिस तरह से आप सकते हैं। आप फिज़िकली कैसे करोगे? आप जैसे घर पे काम कर रहे हैं, मम्मी आपकी काम कर रही है, उनको हेल्प कीजिए, या फिर कोई बीमार है उनको हेल्प कीजिए, जो नहीं फिज़िकली जो कैपेबल नहीं है कुछ काम करने के लिए उनको हेल्प कीजिए। इमोशनली आपके घर में कोई बुज़ुर्ग होंगे, उनसे बात कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए उनके साथ। ओल्ड एज होम में जाइए, वहाँ को सपोर्ट कीजिए। इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं। किसी को कुछ समझाना हो, किसी को कुछ बताना हो, जो टैलेंट है, जो क्रिएटिविटी है, उसको शेयर कीजिए। ऑर्फनेज में जाइए, कुछ फ्री क्लासेस दीजिए। बाकी फाइनेंशियली अगर स्टेबल है आप तो चैरिटी कीजिए,
डोनेशन दीजिए, किसी भी तरह से आप जब लोगों को हेल्प करेंगे, अपनी सोल पर्पस पे आप आएंगे तो आपका रिश्ता ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। आपके पर्सन के बिहेवियर पैटर्न्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन होगा ज़रूर। रोमांस देखिए, अगेन एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि हाई लेवल ऑफ रोमांस, हाई लेवल ऑफ इंटेंसिटी इस रिश्ते में है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑब्स्टिकल्स आप लोग को हटाने होंगे। वेट का कार्ड है। ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए वेट हो सकता है अबंडेंस। ओके, वेट फॉर अबंडेंस भी आपको मिलेगा इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलेगा। आप दोनों की एनर्जी ऐसी है ना कि जो दोनों अवेकन हो जाएंगे ना, तो एनर्जी आप दोनों की ऐसी है कि जब आप दोनों मिलोगे ना तो सिर्फ आप के लिए नहीं सही होगा वो, बल्कि आपसे रिश्ते जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी वो हाई लेवल में वो ग्रो करेंगे। आपके नेबर्स, आपकी सोसाइटी सब ग्रो करेंगे आपके साथ, ऐसा एक कनेक्शन है ये। ठीक है, बहुत जल्दी आपके पार्टनर इसमें अवेकन नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि अवेकनिंग का कार्ड उनके स्प्रेड में आया है तो इसका मतलब ये है कि अवेकनिंग उनकी स्टार्ट हो गई है। और जब वो अवेकन होंगे तो ये बहुत हाई इंटेंसिटी वाली एक कनेक्शन है ये। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो माय डियर व्यूअर्स, आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।